नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूजेस ऑफ कैन हैव टू एंड कैन हैव हैड टू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और कैन के ही यूजेस है ये भी। तो कैन के साथ हैव टू लगा और हैड टू लगा है, तो इसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान। इसको पहचानेंगे कैसे कि कोई सेंटेंस है तो वहां पर हम कैसे कैन हैव टू और कैन हैव हैड टू यूज कर सकते हैं, कब कैन हैव टू यूज करना है और कब कैन हैव हैड टू यूज करना है। तो आइडेंटिफिकेशन इन पहचान है, पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, प्रेजेंट की है। तो यानी कोई काम करना पड़ सकता है, वहां जाना पड़ सकता है, आपको उसे पढ़ाना पड़ सकता है, आपको उससे मिलना पड़ सकता है। इस तरीके के जो है आइडेंटिफिकेशन यानी ये वर्ड्स आ जाते हैं, तो इनसे हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई ये क्या है, यहाँ पर हमें कैन हैव टू यूज करना है। लेकिन जब पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी, पढ़ सकते थे, कुछ इस तरीके के वर्ड्स आते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो वहां पर हम कैन हैव हैड टू यूज करेंगे। ध्यान से समझना मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब इनसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो होती हैं कंडीशंस। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, कंडीशंस नहीं समझ में आएंगी कि किन कंडीशंस में इसको यूज करते हैं, तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे किसी भी चीज को। जब तक आपको इंग्लिश ग्रामर में आपको कंडीशंस नहीं पता होंगी उनकी, तो आप यूज ढंग से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कंडीशंस मैं आपको बता दूं, इसमें जो कंडीशंस है कैन हैव टू और कैन हैड टू की, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा, देखो ये सकता, सकती, सकते, सकता था, सकती थी, सकते थे, ये वर्ड्स यूज ही नहीं होंगे। और वो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, कैन हैव टू का यूज करके या फिर कैन हैव हैड टू का यूज करके। तो तब उस कंडीशन में आप कैसे समझ में आएगा उस सेंटेंस को हम वहां पर क्या यूज करें, कैन हैव टू या कैन हैव हैड टू। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज, यहां पर कैन यूज किया जा रहा है, और दूसरी चीज हैव टू या हैड टू यूज किया जा रहा है। तो कैन वाली कंडीशंस में आपको पहले ही बता चुका हूं कैन वाली वीडियो में। तो कैन की 4 कंडीशंस होती हैं, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी और परमिशन। तो इन कंडीशंस में यूज किया जाता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है ये यूज करने के लिए। दूसरी चीज, यहां पर हमें पता है हैव टू, हैज टू, हैड टू जो होता है, उसको यूज करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। या तो हैज टू, हैव टू, हैड टू जो है कंपल्सन के लिए यूज किया जाता है, या फिर ऑब्लिगेशन। कंपल्सन मतलब कोई काम करना मजबूरी है, और दूसरा अनिवार्य, मजबूरी है, और दूसरा ऑब्लिगेशन यानी जरूरी है, अनिवार्य है, यानी कोई काम करना जरूरी है, उस सेंस में किया जाता है। तो ये हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी हम क्या सीखेंगे, कैन हैव टू और कैन हैव हैड टू। तो मैंने आपको बता दिया ये आइडेंटिफिकेशंस हैं, और दूसरी कंडीशंस बता दी। कैन वाली कंडीशंस याद रखनी है, और ये 2 कंडीशंस याद रखनी है हैज टू, हैव टू वाली। अगर ये आपको पता है तो इजीली आप इनको बना सकते हो, कैसा भी सेंटेंस क्यों ना हो। अब मैं आपको दो रूल्स बताऊंगा इनके, कैन हैव टू का रूल और कैन हैव हैड टू का भी यूज करेंगे उसका रूल। तो अगर रूल है हमारा, क्या अगर हमें पढ़ सकता है, सकते यानी ये वाला यूज करना है, कैन हैव यूज करना है, कैन हैव टू, तो कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन हैव टू प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल है। दूसरा कैन हैव हैड टू का रूल है ये वाला, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। यहां पर फर्स्ट एग्जांपल है, आज आपको उसे पढ़ाना पड़ सकता है। पढ़ सकता है यानी आपकी क्या है, एक तो पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, दूसरा यानी एक मजबूरी होगी या फिर जरूरी होगा, उस सेंस में भी है ये। तो यहां पर सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम, पढ़ सकता है, तो ये क्या है, प्रेजेंट वाला है, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट वाला रूल यूज होगा। तो प्रेजेंट का रूल क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यहां पर किसको पढ़ाना पड़ सकता है, उसे, आपको पढ़ाना पड़ सकता है। कौन पढ़ाएगा, आप करोगे काम, तो यू। उसके बाद यू कैन हैव टू, यू कैन हैव टू। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ ना, पढ़ाना, रीड। यू कैन हैव टू रीड, यहाँ पर वर्ब है पढ़ाना। यू कैन हैव टू रीड, किसको पढ़ाना पड़ सकता है, उसे पढ़ाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू रीड हिम टुडे, हो गया। दूसरा है हमारे पास एग्जांपल, आपको अगले हफ्ते दिल्ली जाना पड़ सकता है, यानी पॉसिबिलिटी भी दर्शा रहा है, हो सकता है आपको जाना पड़े, और ये मजबूरी भी होगी या जरूरी भी होगी जाना, तो इस सेंस को भी दर्शा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले देखो प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी यहां पर प्रेजेंट वाला दर्शा रहा है, सकता है, सकते हैं, तो यहां पर ये वाला यूज कर लेना है रूल। तो सबसे पहले किसको जाना पड़ सकता है, आपको। सब्जेक्ट क्या है, आपको, यू। आपको के लिए योर नहीं आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर यू आता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, तो ये इसके लिए मैं आपको एक वीडियो डालूंगा प्रोनाउंस टेबल वाली, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, प्रोनाउंस टेबल वाली वीडियो डाल दूंगा, तो वहां पता लगेगा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, ये इजीली समझ में आ जाएगा। और ऐसे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स के लिए अब यहां पर है आपको के लिए यू आएगा,
तो यू, उसके बाद क्या आएगा, कैन हैव, यू कैन हैव टू, उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ कह रहा है आपको अगले हफ्ते दिल्ली जाना पड़ सकता है, जाना क्या है, वर्ब हो गया, यू कैन हैव टू गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू कैन हैव टू गो, कहाँ जाना पड़ सकता है, दिल्ली, गो के साथ टू लगाएंगे, अगर कोई सी प्लेस की या व्यक्ति की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, टू, यू कैन हैव टू गो टू दिल्ली, यू कैन हैव टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाना पड़ सकता है, क्या बचा अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, उसे एक नया फोन खरीदना पड़ सकता है, यही वाला यूज होगा, तो किसे खरीदना पड़ सकता है, उसे के लिए क्या आ जाएगा, ही कैन हैव टू, उसके बाद परचेज या बाय, ही कैन हैव टू परचेज अ न्यू, क्या खरीदना पड़ सकता है, अ न्यू फोन, एक नया फोन, एक के लिए हम ए भी लगाते हैं, एन भी लगाते हैं, ए कब लगाते हैं, जब इसके बाद जो वर्ड है ना ये हमारा एन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या कॉन्सोनेंट के साउंड से स्टार्ट हो तो ए लगाते हैं, अगर यही वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है या वोवल के साउंड से स्टार्ट होता तो यहाँ एन लग जाता है इसके बाद, इससे पहले, ठीक है, ध्यान रखना। आपको यह रिपेयर कराना पड़ सकता है, तो यही वाला रूल्स यूज होगा, तो इस रूल को हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, आपको कराना पड़ सकता है ना, तो आपको के लिए योर नहीं, यू सब्जेक्ट के स्थान पर यू, उसके बाद कैन हैव टू, यू कैन हैव टू, अब उसके बाद क्या आएगा, अब यहाँ देखो दो वर्ब्स हैं इसमें, पहला रिपेयर, दूसरा करवाना, करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेट, किसी काम को करवाना, पैसे देकर करवाना, ठीक है, मनाकर करवाना, तो गेट यूज करते हैं, यू कैन हैव टू गेट दिस, दिस मतलब यह है, अब रिपेयर करवाना पड़ सकता है, जब गेट यूज करते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इस बात को ध्यान रखना। अब हैव टू के बाद तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली, इसके अनुसार अकॉर्डिंग, ये जो हमारा रूल है इसके अकॉर्डिंग हमने क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है गेट, अब इसके बाद जो गेट के साथ जो वर्ब यूज होती है बाद में वो थर्ड फॉर्म में आएगी, यू कैन हैव टू गेट दिस रिपेयर्ड, ठीक है, पढ़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, मुझे उससे मिलना पड़ सकता था, पास्ट की बात हो रही है, तो यहां पर ये वाला रूल यूज कर लेंगे, तो मुझे उससे मिलना पड़ सकता था, किसे, मुझे, तो आई कैन हैव हैड टू मीट, मिलने के लिए मीट, किससे, उससे, आई कैन हैव हैड टू मीट हिम, आपको वहां पैदल जाना पड़ सकता था, तो किसको, आपको, यू कैन हैव हैड टू गो ऑन फुट, गो देयर पैदल, ऑन फुट, उसे एक डिजिटल बोर्ड खरीदना पड़ सकता था, किसे, उसे खरीदना पड़ सकता था, ही कैन हैव हैड टू, अब खरीदने के लिए बाय भी लगा सकते हो, परचेज भी लगा सकते हो, ही कैन हैव हैड टू बाय अ डिजिटल बोर्ड। लास्ट सेंटेंस है आज का हमारा, आपके भाई को यह फेंकना पड़ सकता था, आपके भाई को के लिए क्या आ जाएगा, योर ब्रदर, आपका भाई यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ये योर ब्रदर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कि कोई तीसरा व्यक्ति है और वो भी सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ पर, तो योर ब्रदर, उसके बाद क्या आएगा, योर ब्रदर कैन हैव हैड टू, उसके बाद क्या है, वर्ब मतलब फेंकना है, यहाँ पर फेंकने के लिए क्या आएगा, थ्रो, योर ब्रदर कैन हैव हैड टू थ्रो इट, इसे या यह फेंकना पड़ सकता था, आपके भाई को यह फेंकना पड़ सकता था, तो हो गया ये कंप्लीट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मुझे आज आपको इतना ही बताना था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके कुछ पूछ सकते हो, अगर कुछ आपको डाउट लगता है तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।